दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना। तो मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिया और हम इस प्रश्न की सहायता से किस तरह से समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करते हैं वो सीखने वाले। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए तो आप भी जो है समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है इसकी सहायता से हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक श्रेणी दी है जिसको हम समांतर श्रेणी दे रखी है कि 8, 3, -2 इस तरह से आगे चलती रहेगी। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा पहले हल। ठीक है, अब हमें क्या श्रेणी दी है उस श्रेणी को लिख लेते हैं। तो श्रेणी दे रखी है 8, 3, -2 और डॉट ये इस तरह से आगे चलती रहेगी, यानी कि 8, 3, -2 ये एक श्रेणी दे रखी है समांतर श्रेणी। और यहाँ पर बोला है कि 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो ये 22 पदों का योग ज्ञात करवा रहा। अब ये पद कैसे, जैसे कि ये हो गया 8, ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और आगे जो संख्या है 7 आएगी। तो -7 के बाद फिर अगली संख्या आएगी। इस तरह से हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इसने बोला है कि 22 पदों का योग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें श्रेणी में दे रखा उसके मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक ज्ञात करेंगे जिसको बोलते हैं हम पहला पद, जिसको बोलते हैं पहला पद, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और पहला पद जो हमारे इधर रखा है 8, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इस तरह से ये आगे चलते रहेंगे तो उसको हम इस तरह से नाम देते रहेंगे। तो पहला पद क्या है 8, जो कि ए का मान हो गया। अब ज्ञात करेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे, यानी कि पहला पद और दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है 3 माइनस पहला पद क्या है 8। तो डी का मान क्या मिलेगा, डी का मान मिलेगा -5। ठीक है, ए का मान मिल चुका है, डी का मान भी मिल चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बोला है कि प्रथम 22 पदों का योग। तो ये 22 पद जो दे रखी है हमें n का मान दे रखा है। तो n बराबर क्या हो गया 22। ठीक है, पूछा क्या है एस एन का मान, कि एस एन क्या होगा। तो चलिए हम जो हमारे पास सभी के मान मिल चुके हैं, अब हम जो इन सभी को सूत्र में बैठाते हैं कि n पदों का योग निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उसको हम सूत्र को लिखते हैं फिर उसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि n पदों का योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि एस एन इजकल टू n/2 और कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम होता है कि n पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए n का मान रखा है 22, तो हम इसको लिखेंगे n की जगह पर एस 22 बराबर n का मान कितना था 22। तो यहाँ पर n की जगह पर लिखेंगे 22 और बटे में 2 और कोष्टक का चिन्ह लाएंगे 2 गुणा a का मान कितना था 8, तो a की जगह पर बैठाएंगे 8 प्लस कोष्टक में n के अंदर रखा है 22 और -1 और d का मान कितना था -5 और बड़ा कोष्टक इस तरह से। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये s 22 हो जाएगा बराबर 2 से कट जाएगा ये 11 बार और कोष्टक में देखिए 2 गुणा 8 कितना हो गया 16 प्लस 22 में से 1 गया 21 और गुणा में कितना है -5। ठीक है, और बड़ा कोष्टक, तो बाहर तो होगा 11 और अंदर हो गया 16 प्लस, अब देखिए 21 की गुणा हम -5 में करेंगे तो ये आएगा -105। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो ये जाएगा 11 और बड़ा कोष्टक 16। अब देखिए प्लस, अब कोष्टक से बाहर निकालेंगे छोटे वाले से इसको बाहर, यानी कि 105 को छोटे कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो ये -105 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो ये जगह 11। अब देखिए 16 में से -105 घटाना है तो ये उल्टा घटेगा, तो हम क्या करेंगे 105 में से हम 16 घटाएंगे तो इधर ढाई चलेगा 15, 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से गया 8, तो ये बचेगा -89। अब हमें क्या करना -89 में 11 से गुणा करना है। तो हम 11 गुणा करेंगे, 11 गुणा 9 कितना होगा 99 का 9 हासिल का 9, 11 8 88 और 9 कितना हो गया 17 और ये 9 और 17 हंस लगेगा 9 1 9, ये हो गया 900
79 माइनस का, क्योंकि माइनस का है तो ये क्या है हमारा S22 का मान। तो हमारे n पदों का योग कितना हो गया माइनस के 979। यह गया हमारा फाइनल आंसर। प्रश्न दे रखा है कि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस प्रश्न में पहले क्या क्या दे रखा उसको समझना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले हल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले दे रखा है कि एपी के प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है 1050, यानी कि हमें SN दे रखा है, जो कि हम SN की जगह पर हम लिखेंगे S14, जो कि दे रखा है 1050। ठीक है, और दूसरा और अगला दे रखा है कि तथा इसका प्रथम पद हम किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पहला पद जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या दे रखा है 10। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर SN दे रखा है और हमें ए का मान दे रखा है। हमें जो डी ज्ञात करना है तभी हम 20वां पद ज्ञात कर पाएंगे। जब हमें डी नहीं मिलेगा तब तक हम जब 20वां पद हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले डी का मान ज्ञात करना होगा। तो हम डी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम सूत्र को लिखते हैं कि SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम जो इसकी सहायता से यानी कि इसी की सहायता से हम जो है डी का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इसको आगे बैठाते हैं। अब देखिए SN यानी कि S14 बराबर n का मान कितना हो गया 14। हम लिख देते हैं कि n बराबर 14। क्या बोला है कि प्रथम 14 पदों का, यानी कि n का मान हो गया 14। तो यह 14/2 और कोष्टक में 2 गुणा a का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना था 14 और -1 और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो d को हम जोगी तो लिख देंगे। तो जोगी तो लिखेंगे इसको, अब ये जगह 2 से कट जाएगा 7 बार और कोष्टक में 2 गुणा 10 कितना हो गया 20 प्लस d की गुणा हम अंदर करेंगे। यानी कि या तो पहले से घटा लेंगे कोष्टक के अंदर, यानी कि 14 में से गया 13 और 13 से गुणा करेंगे, यानी कि 13 गुणा d। तो 7 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 13d। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हम 7 गुणा इसमें अंदर करेंगे। तो हमें पहले S14 का मान रखा है 1050, इसको बराबर लेकर चलेंगे 1050। तो ये बराबर हो जाएगा 1050। तो ये 1050 बराबर चलेंगे क्योंकि SN का मान रखा है 1050। ये हमने पहले ध्यान नहीं दिया इस पर। तो अब इसकी 7 गुणा हम अंदर करेंगे, तो 7 से गुणा हम 20 में करेंगे तो हो जाएगा 140 प्लस, और 7 गुणा हम 13 में करेंगे तो 13 सत्ते 91d। ठीक है, यहाँ से हम d को निकालेंगे तो 1050 और ये 140 प्लस का इधर लेकर आएंगे तो -140 बराबर हो जाएगा 91d। तो अब इसको घटाएंगे तो 1050 में हम 140 को घटाएंगे, 0 में 0 गया 0 और 5 में से 4 गया 1 और यहाँ बचा 10, 10 में से 1 गया 9 और बराबर हो रहा 91d। तो d का मान निकालेंगे, d बराबर 910 और बटे में पहुंच जाएगा 91 क्योंकि गुणा में था और इधर आकर के ये भाग में पहुंच जाएगा। तो ये 91 से एक बार कटेगा नहीं 10 बार कटेगा। तो d का मान कितना आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ से हमें d का मान मिल चुका है। तो हमसे पूछा इसने 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा इसने 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं d का मान को पहले। तो d बराबर आ गया हमारा 10। तो अब निकालेंगे हम 20वां पद। तो निकालेंगे AP का 20वां पद का फॉर्मूला होता है यानी कि A प्लस n-1 इंटू d। तो अब यहाँ पर हम जो सभी के मानों को बैठा देंगे तो a का मान था 10, इधर देखिए आप a का मान 10 हो गया और प्लस n का मान कितना है, n का मान था 14 सॉरी 20। n का मान हम 20 लेंगे अब की बार क्योंकि 20वां पद बोला है तो ये n का मान हो गया और -1 और d का मान कितना था 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 1 गया 19 और गुणा में कितना था 10।
तो 10 प्लस 190, तो ये कितना हो जाएगा, 20वां पद क्या हो जाएगा, 10 और 190 कितना हो गया, 200। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो प्रश्न दे रखा है कि उस एपी के प्रथम यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 दे रखे हैं, यानी कि पहला दूसरा पद और तीसरे पद जो क्रम से दे रखे हैं 14 और 18। तो पहले तो हम जो यहाँ पर ए का और फिर डी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, तो आप तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दे रखा है ज्ञात कीजिए, तो इसे भूल जाइए। पहले हम जो यहाँ से जिसके दूसरे और तीसरे पद, तो हम पहले दूसरे और तीसरे पद को हम लिखते कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा दूसरा पद। पहले मैं आपको पद लिखना सिखाता हूँ कि किस तरह से हम लिखते हैं। तो पद हम लिखते हैं इस तरह से, जो पहला पद होता है उसको बोलते हैं ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होता है ए प्लस 3d। इस तरह से ये आगे चलता रहता है। तो आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा, मैंने बोला जैसे कि दूसरा पद है कि दूसरा पद है ए प्लस डी, तीसरा पद है ए प्लस 2d। जब मैं बोल रहा हूँ तीसरा तो हम उससे एक कम लिख रहे हैं। तो तीसरा बोला मैंने, उससे एक कम लिखा ए प्लस 2d। मैंने बोला चौथा पद तो ए प्लस 3d, नहीं चौथा पद बोला लेकिन उससे एक कम लिखा। तो इसी तरह से हम जो दूसरा पद और तीसरे पद को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद क्या दे रखा है, 14। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ए प्लस पहला पद दूसरा पद ए प्लस डी बराबर दे रखा है 14। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह से बोला तीसरा पद क्या दे रखा है, 18। इसको लिखेंगे कैसे, ए प्लस तीसरा पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पद होगा ए प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है, 18। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 क्या दे रखी है, ए प्लस 2d और माइनस पहली समीकरण क्या है, ए प्लस डी और बराबर यानी कि 18 और माइनस 14। ठीक है, इस तरह से हम इसको घटाएंगे। तो अब देखिए कोष्टक से बाहर निकालेंगे ए प्लस 2d और माइनस ए, और देखिए माइनस की गुणा अंदर होगी तो प्लस हो जाएगा, यानी कि जो प्लस है ये और इस माइनस से होगी तो माइनस हो जाएगा डी बराबर 18 में से 14 गया 4। ठीक है, अब ए से तो ए कटेगा क्योंकि प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे। 2d में से डी गया तो क्या बचेगा, केवल डी और बराबर 4, तो डी का मान तो आ गया 4। अब इस डी के मान को रख करके यानी किसी एक समीकरण में रख करके हम ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, ए और प्लस, अब डी के देखिए समीकरण 1 दे रखिए ए प्लस डी बराबर 14 और डी का मान कितना है 4 और बराबर दे रखा है 14। तो यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, ए बराबर 14 माइनस 4, तो ए बराबर आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ से हमें डी का मान ही मिल चुका है और ए का मान भी मिल चुका है। तो अब हम जो इसको आगे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला था उसने उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ए का मान तो हो गया कितना 10 और डी का मान हो गया 4 और एन का मान दे रखा है 51, एन बराबर हो गया 51। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो ए का मान ही मिल चुका है, डी का मान ही मिल चुका है और एन का मान भी मिल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एन पदों का योग वाला जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को यहाँ पर हम लगाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला था कि होता है वो एस एन इजकल टू होता है कि n बटे 2 और कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 51 पदों ने प्रथम 51 पदों का योग। तो ये जगह एस एन का मान कितना है 51 और बराबर एन का मान कितना था 51 बटे 2 और कोष्टक में 2 गुणा ए का मान कितना है ए का मान कितना है 10, तो 2 गुणा 10 प्लस एन का मान 51 और माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सभी के मानों को सूत्र में बैठा दिया।
तो ई जो की तो रहेगा और बराबर ये 51/2 और कोष्टक में 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस 50 में से 51 में से 1 गया 50 और गुणा 4, तो ये 51/2 और कोष्टक में 20 प्लस 85 गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 200 हो जाएगा और ये जगह 51/2 और ये गुणा में 20 और 200 कितना हो जाएगा 220। कोष्टक से बाहर भी निकाली हमने साथ के साथ। तो अब क्या करेंगे हम इसको यहाँ पर काट लेंगे क्योंकि यहाँ पर कट जाएगा। तो देखिए 2 से कट जाएगा ये 2 एकम 2 2 एकम 2 0, तो ये हो जाएगा 51 गुणा 110। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेंगे 51 में 11 गुणा करेंगे तो 0 ये हो गया 11 एकम 11 हासिल का 1 11 पन्ना 55 और 1 56, तो S 51 कितना आ गया 5610। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो प्रश्न दे रखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि हमें ऐसे कितने पद लेने होंगे जिनका योग 636 होगा। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को देखना होगा, हमें प्रश्न में दे क्या रखा है। जैसे कि यहाँ पर पहले ही हम प्रश्न में जो दे रखा उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर बोला है 636 योग या योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि हमें SN का मान दे रखा है 636। ठीक है, और हमें श्रेणी दे रखी है 9, 17, 25। तो यहाँ से हमें पहला जो पद दे रखा है 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पद जिसको हम A लिखते हैं। A का मान दे रखा है 9 और फिर हम ज्ञात करेंगे सार्वंतर जिसको हम D से दिखाते हैं। तो D का मान कितना होता है कि A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या दे रखा है पहला पद और ये हो गया दूसरा पद, यानी पहला पद 9 है, दूसरा पद 17 है, तीसरा पद 25 है, इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो दूसरा पद हो गया 17 और माइनस पहला पद 9, तो D का मान कितना हो गया 17 में से 9 गया 8। ठीक है, अब यहाँ से हमें SN का मान मिल चुका है, A का भी मिल चुका है और D का भी मिल चुका है। तो हमें यहाँ पर जो N का मान ज्ञात करना होगा, जिसको हम बोलते हैं कितने पद, उसी को हम N बोलते हैं। तो हमें N का मान ज्ञात करना होगा। तो अब क्या करते हैं हम, जो सूत्र होता है N पदों का योग निकालने वाला, उस सूत्र को हम लिख लेते हैं। तो सूत्र होता है हमारा SN = N/2 और कोष्टक में 2A और प्लस N-1 × D। ये हमारा होता है N पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर SN का मान दे रखा है, A का भी मान दे रखा है, D का भी मान दे रखा है, लेकिन N का मान पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम जो इन सभी के मानों को सूत्र में बैठाते हैं, तो SN का मान दे रखा है 636 और बराबर N का मान हमें ज्ञात करना था, जो कि तो रखेंगे और कोष्टक में 2 गुणा A का मान कितना है 9, ऊपर देखते रहना आपको, और प्लस N हमें ज्ञात करना, जो कि तो रखेंगे -1 और D का मान दे रखा है 8। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो देखिए 636 बराबर N/2 और कोष्टक में 9 और 2 कितना हो जाएगा, लेकिन 9 और गुणा कितना हो गया 18, 2 गुणा 9 हो गया 18 और प्लस इस 8 की गुणा हम अंदर करेंगे तो 8N और -8, तो जगह 636 बराबर N/2 18, यानी कि 18 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा और प्लस 8N। ठीक है, इसको हम आगे हल करेंगे। अब तो देखिए 636 रखा है, अब ये बटे में 2 है, इसकी गुणा हम इधर करेंगे। तो 636 गुणा 2 बराबर N × 10 प्लस 8N। तो हम 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 2 छिक्के 12, 2 × 4 = 7 और 2 छिक्के 12, 1272 हो गया ये, और बराबर N की गुणा हम इस पूरे कोष्टक में करेंगे। तो N की गुणा 10 में करेंगे तो जगह 10N और फिर N की गुणा हम 8N में करेंगे तो प्लस 8N², एक N ये रहा, एक N ये रहा, तो N² हो गया। ठीक है, अब इसको हम जो एक इक्वेशन बना लेंगे, तो इसको यहीं पर रखेंगे। तो 8N² प्लस 10N और ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 1272 बराबर 0। ये हमें एक क्वेश्चन मिल गया। अब इसको हम इसका फैक्टर करके इसको हल करेंगे। तो पहले देखेंगे कि यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे इस तरह से। तो 2 चौक 8 N² प्लस
2 पंजे 10 n और माइनस 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और बराबर 0। इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इस 4 की गुणा हम इस 636 में करेंगे, 636 गुणा 4, तो ये आएगा हमारा कितना, ये आएगा 2544। ठीक है, ये हमने गुणा कर लिया। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं कि हमें गुणा करने पर तो आए इतना और घटाने पर मिले हमें 5, प्लस का 5 मिले, तो क्या है ऐसे, एक तो हो जाएगा वो 53 और दूसरा हो जाएगा हमारा वो 48। यानी 53 की और 48 में हम गुणा करेंगे तो हमें इतना मिलेगा और 53 में से 48 घटाएंगे तो प्लस 5 मिलेगा। ठीक है, अब जो हम क्या करेंगे, इनको बैठाएंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन आया, केवल n कॉमन आएगा इन दोनों में से, केवल यहाँ से यहाँ तक केवल 2 कॉमन आएगा, सॉरी n कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 4n प्लस 53। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस का मिलेगा 12 कॉमन, तो यहाँ 12 चौक 48n और माइनस प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर गया है तो प्लस का हो जाएगा 53 और बराबर 0, क्योंकि दोनों संख्या क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जगह 4n माइनस सॉरी प्लस का 53, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया और बचा क्या, n माइनस 12। तो अब देखिए इन दोनों के हम बराबर एक बार 0 रख लेंगे, 4n बराबर प्लस का सॉरी यहाँ पर प्लस बराबर 0। ठीक है, एक बार इसका रख लेंगे n माइनस 12 बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो हम n का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा माइनस के 53/4। तो ये तो माइनस का है तो इसको तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें माइनस का n की जो n का मान है वो माइनस का नहीं आएगा। तो यहाँ से n ये माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो गया 12, तो हमें प्लस वाला लेना है, तो n का मान कितना हो गया 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AP में 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने होंगे। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह से हम जो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।